हेलो स्टूडेंट, टीजीटी आर्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आए हैं गुफाओं की चित्रकला। इससे पहले मैंने 3 पार्ट करा दिए हैं। प्रागैतिहासिक काल भी करा दिया है, सिंधु घाटी करा दिया है और ऐतिहासिक चित्रकला भी करा दिया है। आज इसका है 4 पार्ट, गुफाओं की चित्रकला। तो जिसने पुरानी वीडियो नहीं देखे तो आप लोग उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है। इटालियन फ्रेस्को पेंटिंग की तकनीक है तो क्या हो जाएगी? जयपुरी फ्रेस्को के समान हो जाएगी। बाघ गुफाएं स्थित हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। पुस्तक अजंता म्यूरल्स के लेखक हैं तो कौन हो जाएंगे? अजीत घोष हो जाएंगे। द्वार मार्ग पर बने पास में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। कलाक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम है तो भाजा, कार्ली, बादामी और एलोरा हो जाएगा। एलोरा की गुफाएं संबंधित थीं तो राष्ट्रकूट काल से संबंधित थीं। अजंता की चित्रकला संबंधित है तो सातवाहन और गुप्त काल से ये संबंधित है। एलिफेंटा गुफाओं को लगभग बनाया गया था। जो एलिफेंटा गुफा है वो महाराष्ट्र में, इसको बनाने का समय क्या हो जाएगा? 8वीं से 11वीं शताब्दी। बाघ गुफाएं स्थित हैं तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बादामी गुफा मंदिर स्थित है तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। बादामी गुफा कहाँ पर है? तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। सित्तलवासल गुफाएं कहाँ हैं? तो तमिलनाडु में है। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये हिस्सा नहीं है। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है तो बौद्ध जातक कहानियों को वर्णित करती है। सित्तलवासल गुफाओं की छत पर छवियां दिखाई देती हैं तो कमल सरोवर की दिखाई देती हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं तो आदिनाथ जैन तीर्थकर हो जाएगा। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है तो ब्रजपाड़ी हो जाएगा। प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पदमपाड़ी स्थित है तो अजंता गुफाओं में स्थित है। एलोरा गुफाएं स्थित है तो कहाँ पे? महाराष्ट्र हो जाएगा। बाघ गुफाओं की अवधि है, बाघ गुफाओं की अवधि है तो सातवाहन राजवंश हो जाएगा। सातवाहन राजवंश हो जाएगा। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं तो नटराज के रूप में भगवान शिव। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है तो अजंता गुफाओं से पहले की ये अवधि है। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है तो क्या किया गया? बादामी गुफाओं को किया गया है। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अजंता गुफाओं का पता चला। अजंता गुफाओं का पता चला तो किस सन में पता चला था? 1819 में पता चला है। 1819 में अजंता गुफाएं स्थित हैं तो औरंगाबाद के पास है। वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया तो राष्ट्रकूट हो जाएगा। बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक है तो कैसी है? टेम्परेरा हो जाएगी। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है तो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। महापरिनिर्वाण जो होता है ना वो मृत्यु से संबंधित है। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, एलोरा की गुफाएं स्थित हैं तो अजंता गुफाओं के निकट ही ये स्थित है। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों को उदाहरण प्राप्त हुए हैं तो कहाँ से हुए हैं? जोगीमारा गुफा चित्रों से प्राप्त हुए हैं। अब देख लेते हैं सही। बादामी गुफा मंदिर है तो चालुक्य हो जाएगा। बराबर की गुफाएं तो मौर्य। एलिफेंटा की गुफाएं तो कलचुरी हो जाएगा। उदयगिरी की गुफाएं तो गुप्त हो जाएगा। अब हम लोग जोगीमारा गुफा के बारे में देखते हैं। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो 6 हो जाएगी। जोगीमारा प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्र के लिए ये जानी जाती है। अजंता के चित्र व मूर्ति संबंधित है तो बौद्ध धर्म हो जाएगा।
रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है तो जोगीमारा गुफा हो जाएगी। जोगीमारा गुफाएं स्थित है तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। जोगीमारा की गुफा की लंबाई कितनी है तो 10 फीट है। लंबाई 10 फीट हो जाएगी और चौड़ाई 6 फीट हो जाएगी। भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई तो जोगीमारा से प्रारंभ हुई। जोगीमारा के चित्र बने हैं तो छत पर बने हैं। जोगीमारा गुफा स्थित है तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व के चित्र मिलते हैं तो यहाँ टाइम पूछा है तो 300 ईसा पूर्व हो जाएगा। अब हम लोग अजंता गुफा के बारे में पढ़ते हैं। अजंता गुफा में गुफा संख्या 1 में चित्रकारी है तो किसकी, फाइटिंग बुल की है। अजंता गुफा में गुफा संख्या 16 में चित्रकारी की गई है तो मरणासन राजकुमारी की गई है जो गुफा संख्या 16 में है। 1819 में अजंता गुफाओं की खोज की थी तो सर जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। अजंता की गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्मपाणी चित्रित किया गया है तो किसमें किया गया है, गुफा संख्या 1 में किया गया है। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन की निम्न घटना से संबंधित है तो किससे, मृत्यु से हो जाएगी। अजंता की गुफाओं में मिल सकती हैं तो क्या मिल सकती हैं, 20 शैली मिल सकती हैं। पत्थर की मार विजय मूर्ति कला स्थित है तो गुफा संख्या 26 हो जाएगा। पद्मपाणी चित्र का नाम पद्मपाणी क्यों पड़ा, क्योंकि वो हाथ में कमल लिए हुए हैं। और अगर ये पूछा जाए कमल धारण किए वो किस कलर का है तो नीले रंग का हो जाएगा। गुफाएं जो हीन या दृष्टिकोण को दर्शाती हैं तो गुफा संख्या 1, 2 और 16 हो जाएगी। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है तो रेखीय परिदृश्य गुण की कमी है। बागोर नदी के तट पर स्थित है तो अजंता गुफा हो जाएगी। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था तो महायान काल में चित्रित किया गया था। अजंता की गुफा संख्या 17 से संबंधित नहीं है तो हंस जातक ये संबंधित नहीं है। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले गुफा में भित्ति चित्र हुआ तो किसका, पहली गुफा में पूछा है तो पद्मपाणी का चित्र हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 1 में है, नहीं सॉरी, इसमें यह पूछा गया है कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में चित्रण हुआ है तो जोगीमारा हो जाएगा। भित्ति चित्रण पूछा है और गुफा अजंता की गुफा संख्या 1 में क्या है तो पद्मपाणी का चित्र है। अजंता गुफाओं की खोज हुई है तो 1819 ईस्वी में हुई है। अजंता के चित्रों का विषय आधारित है तो बौद्ध धर्म से आधारित है। पद्मपाणी जो है वो चित्र कहाँ पर है तो अजंता की गुफाओं पर है। 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की थी तो किसने की थी, मेजर गिल कहिए या फिर रॉबर्ट गिल कहिए। अजंता की वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिलते हैं तो 1, 2, 9, 10, 16, 17 और 6 हो जाएगा। अजंता के चित्रों की चित्रण विधि है तो फ्रेस्को तकनीक हो जाएगी। अजंता की गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित हैं तो जातक कथाओं से है। अजंता की गुफाओं की खोज हुई तो सन 1819 में हुई। अजंता के भित्ति चित्र संबंधित हैं तो किससे, बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं। जातक शब्द का उपयोग हुआ है तो बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए उपयोग किया गया है। भिक्षुक बुद्ध का चित्र है तो किसमें, अजंता की गुफा में है। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है तो 6वीं शताब्दी हो जाएगा। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हो जाएगी। अजंता में क्यूरेक्टर की नियुक्ति हुई, यहाँ क्यूरेक्टर होगा, क्यूरेक्टर की नियुक्ति हुई तो 1908 हो जाएगा। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था तो सखिया से बनाया था। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किसमें मिलता है तो अजंता शैली में मिलता है। अजंता के चित्र निर्मित हैं तो कैसे, भित्ति पर हैं। अजंता की गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र हो जाएगा। पद्मपाणी नामक चित्र स्थित है तो किसमें, अजंता गुफा संख्या 1 में हो जाएगा। अजंता में गुफाएं हैं तो 2 प्रकार की हैं। छदंत जातक की कथा का वर्णन है तो गुफा संख्या 10 हो जाएगा। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र है तो गुफा संख्या 17 हो जाएगी। अजंता की गुफाएं स्थित हैं तो औरंगाबाद हो जाएगा। अजंता गुफाएं
कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। फ्रेस्को सेस्को तकनीक भारत की चित्रण शैली से संबंधित है, तो कौन हो जाएगा? अजंता शैली हो जाएगी। अजंता की चैत्य गुफा थी, किसके लिए थी? पूजा स्थापना का स्थान थी। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है? तो 30 है। अजंता का चित्र माता पुत्र यशोधरा और राहुल संख्या किस में हो जाएगा? तो ये 17 में हो जाएगा, गुफा संख्या 17वीं हो जाएगी। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक है, तो गुफा संख्या 17 हो जाएगी। गौतम बुद्ध का उपदेश था, तो ये क्या हो जाएगा? चरत मिख्यते बहुजन हियात बहुजन सुखाए। गौतम बुद्ध का जो उपदेश था वो क्या था? चरत मिख्यते बहुजन हिताय बहुजन सुखाए। ठीक है। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं, तो 547 हो जाएगा। अजंता चित्रकला का माध्यम है, तो टेम्परेरा माध्यम है। अजंता की गुफाएं पाई जाती हैं, तो महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती हैं। बिहार गुफाओं को कहा जाता है, तो संगाराम कहा जाता है। जातक कथाएं आधारित हैं, तो बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। वह राजवंश जिसके शासनकाल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई, तो वकाटक हो जाएगा। अजंता गुफा में पद्मपाणी चित्र है, तो गुफा संख्या 1 हो जाएगा। अजंता की वह संख्या 17 में स्थित प्रसिद्ध चित्र है, तो किसका तो किसका हो जाएगा? माता पुत्र का हो जाएगा। माता पुत्र का हो जाएगा। अजंता की गुफा संख्या 17 में है, तो हंस जातक है। अजंता में पूर्ण चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? तो 6 हो जाएगी। सही सुमेलन देख लेते हैं एक बार। गुफा संख्या 10, तो क्या हो जाएगा? छजंत जातक हो जाएगा। गुफा संख्या 17 में माता पुत्र हो जाएंगे। गुफा संख्या 1 में पद्मपाणी का चित्र हो जाएगा। गुफा संख्या 2 में सुनहरे मृग का धर्मोपदेश हो जाएगा, धर्मोपदेश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया, तो मेजर गिल ने किया। वह माध्यम या विधि जिसने अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए थे, तो मिश्रित विधि हो जाएगा। जातक कथाएं हैं, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं। अजंता की गुफाएं हैं, तो महाराष्ट्र में है। अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है, तो महात्मा बुद्ध का गृह त्याग हो जाएगा। अजंता गुफा में 1000 बुद्ध चित्रित हैं, तो गुफा संख्या 2 हो जाएगी। अजंता एलोन की गुफाएं बनकर तैयार हुई थी, तो 1100 वर्ष में ये बनकर तैयार हुई थी। जैन धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म से जुड़े चित्र मूर्ति नहीं है, तो अजंता में नहीं है। अजंता में बोधिसत्व वॉल पेंटिंग बनी है, वही मतलब कि पूछा गया है जो पद्मपाणी का चित्र है किस में है, तो गुफा संख्या 1 में है। अजंता के चित्र आधारित हैं, तो बुद्ध के जीवन पर आधारित हैं। अजंता गुफाएं प्रकाश में आईं, तो 1819 में प्रकाश में आई थी। अजंता गुफाएं आधारित हैं, तो बौद्ध धर्म पर आधारित हैं। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है, तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर मिलाया गया था। अजंता की चित्रकला का उदाहरण है, तो म्यूरल हो जाएगा। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है, तो महाराष्ट्र है। अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है, तो बौद्ध धर्म हो जाएगा। अजंता के समकालीन चित्र मिलते हैं, तो बाग में मिलते हैं। विश्व गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है, तो गुफा संख्या 17 हो जाएगा। पद्मपाणी का प्रथम अंकन मिलता है, तो भित्ति चित्र पर मिलता है। अजंता का चित्र नहीं है, तो महावीर हो जाएगा। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है, तो किसका है, पद्मपाणी का है। अजंता चित्रों का मूल विषय है, तो बुद्ध चरित हो जाएगा। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक भित्ति चित्रण है, तो गुफा संख्या 17 हो जाएगी। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है, तो 7वीं शताब्दी हो जाएगा, 7वीं शताब्दी। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा चित्रित किया गया था, तो किसमें, 17वीं हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं बाघ गुफा के बारे में। एलोरा गुफाएं स्थित हैं, तो महाराष्ट्र हो जाएगा। बाघ गुफाएं धार जनपद हो जाएगा। बाघ गुफा में रंग महल की गुफा कौन सी है, तो 4थे नंबर की है। धार जिले में स्थित बाघ गुफा स्थित है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है, तो 9 है। बाघ की गुफाएं स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश में। बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल कितना है, तो 22 फीट इंटू 18 फीट हो जाएगा। 22 फीट इंटू 18 फीट हो जाएगा, यानी कि 22 इंटू 18 फीट हो जाएगा। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, तो पंच पांडव के रूप में जाना जाता है। बाघ गुफा चित्रों पर प्रभाव है, तो अजंता शैली का प्रभाव है।
बाघ गुहा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया है, तो ग्लो रंग चित्रण की तकनीक को प्रयोग किया गया है। अब हम लोग देखते हैं शीतल वासल गुफा के बारे में। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियाँ मिलती हैं तो कहाँ मिलती हैं? शीतल वासल गुफा में मिलती हैं। शीतल वासल गुफा है वो तमिलनाडु में स्थित है। शीतल वासल की गुफाएं कहाँ हैं? तो कृष्णा नदी के किनारे हो जाएगा। शीतल वासल की गुफा संबंधित है तो जैन धर्म से संबंधित है। शीतल वासल गुफा मंदिर है तो जैन धर्म का है। शीतल वासल बाग तथा मतानचेरी प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्र के लिए ये प्रसिद्ध है। शीतल वासल के गुफा मंडप स्थित है तो कृष्णा नदी के तट पर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बादामी गुफा। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था तो चालुक्य राजवंश हो जाएगा। बाजीपुर ये बीजापुर होगा, यहाँ पे बीजापुर होगा। बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है तो बादामी गुफाएं हैं। बादामी गुफाएं स्थित हैं तो कर्नाटक राज्य हो जाएगा। बादामी की गुफाओं की खोज की तो स्ट्रेला क्रिमेस ने की थी। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ तो सन 1938 में हुआ था। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है तो बादामी गुफा से मिला है। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं तो चालुक्य शैली का प्रतिनिधित्व करती हैं। शिव विवाह से संबंधित दृश्य का गुफा चित्र प्राप्त हुआ है तो किससे हुआ है? तो बादामी गुफा से हुआ है। अब हम लोग एलोरा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। दर्शनीय मूर्ति कला महिषासुरमर्दिनी स्थित है तो एलोरा गुफा हो जाएगा। एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई को प्रसिद्ध है तो 14 हो जाएगा। गुफा संख्या 14। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था तो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया। वह गुफा जो उस उल्लेखीय थीम को दिखाती है जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दिखाया गया है तो गुफा संख्या 16 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है तो एलोरा हो जाएगा। एलोरा का प्रमुख मंदिर है तो कैलाश मंदिर है। एलोरा प्रसिद्ध है तो मूर्ति के लिए ये प्रसिद्ध है। मूर्ति के लिए एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर है तो हिंदुओं, बौद्धों और जैन के लिए हो जाएगा। एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है तो कैलाश का मंदिर हो जाएगा। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 गुफाएं हैं, 34 हैं। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम क्या था? तो कृष्णराज प्रथम हो जाएगा। अब हम लोग एलिफेंटा गुफा के बारे में पढ़ते हैं। एलिफेंटा गुफा में स्थित है तो क्या है? त्रिमूर्ति के लिए यह जानी जाती है। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है तो महाराष्ट्र हो जाएगा। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति कहाँ है? तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। विख्यात महस मूर्ति रॉक कट स्थित है तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। एलिफेंटा प्रसिद्ध है तो मूर्तियों के लिए जानी जाती है। ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति वाला स्थापित अवस्थित है तो एलिफेंटा गुफा हो जाएगा। एलिफेंटा प्रसिद्ध है तो त्रिमूर्ति के लिए है। एलिफेंटा गुफाएं घिरी हुई हैं तो किससे? समुद्र से ये घिरी हुई हैं। अब हम लोग सिंगरिया गुफा के बारे में पढ़ लेते हैं। वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है तो सिंगरिया गुफा हो जाएगा। सिंगरिया की गुफाएं हैं तो श्रीलंका में हैं। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं तो अजंता चित्रकारी से मिलते जुलते हैं। सिंगरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या कितनी है? तो 21 हो जाएगा, 21। तो हम लोगों के गुफा से संबंधित इतने ही प्रश्न थे। अब आ जाता है मध्यकालीन चित्रकला, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जितने भी पुराने ये प्रश्न आ चुके हैं गुफाओं से संबंधित वो मैंने सारे करा दिए हैं। हमेशा प्रश्न रिपीट होते हैं, आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान में रख के पढ़िएगा कि एग्ज़ाम में आप पुराने क्वेश्चन देख लेना, उसमें आप देखना हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें से कम आपको जितना भी मैंने आज वन लाइनर आपको क्वेश्चन कराए हैं पूरी गुफाओं से, इसमें से आप मान लीजिए 4 से 5 प्रश्न आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। ये पूरा मतलब कि गारंटी के साथ हम बोल रहे हैं कि इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। तो चलिए ख़त्म करते हैं यहीं पे क्लास, अब नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। जिसको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप लोगों को इसी तरीके से आगे के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट
टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।